नमस्कार, मैं हूं पीयूष पारे और आप देख रहे हैं बंसल न्यूज का स्पेशल सेगमेंट बोलो बोलो मुंह तो खोलो। इस बार के एपिसोड में एक महत्वपूर्ण विषय के साथ में हम मौजूद हैं और बात हो रही है अर्बन प्लानिंग की। जी हां, मध्य प्रदेश के वे दो बड़े शहर जो स्मार्ट सिटी की दौड़ में आगे चल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और आर्थिक राजधानी यानी कि मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर की, जहां थोड़ी सी ही बारिश में पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। कुछ घंटों तक होती है बारिश और उसके बाद घरों और खास तौर पर पॉश कॉलोनियों में भी पानी भर जाता है। यहाँ तक कि घरों में घुटनों घुटनों तक होता है पानी और सड़कें भी हो जाती है पानी से लबालब। लेकिन इन सब के पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है? हम अक्सर कहते हैं कि लोकल बॉडीज यानी कि नगर निगम या फिर डेवलपमेंट अथॉरिटी इसके पीछे की जिम्मेदार है। लेकिन आज युवाओं की राय भी जानेंगे और आखिर जानेंगे कि स्मार्ट सिटी की सही मायनों में परिभाषा क्या है, क्या वजह है कि आखिर थोड़े से ही बारिश में यह सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो जाता है और आखिर वे क्या सुझाव है और आज का जो युवा है वो स्मार्ट सिटी को किस नजरिए से देखता है। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम अमन खरे है। मैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ सेज विश्वविद्यालय की ओर से। नमस्कार, मेरा नाम है तान्या पांडे और मैं जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन परस्यू कर रही हूँ सेज यूनिवर्सिटी से। अभी मेरी रुचि कंटेंट राइटर में है और मैं कंटेंट राइटर के शौक को पूरा कर रही हूँ। नमस्कार, मेरा नाम जानवी राजे भोसले है। मैं जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन परस्यू कर रही हूँ सेज यूनिवर्सिटी से और मैं काफ़ी टाइम से रिपोर्टिंग और एंकरिंग में रुचि रखती हूँ। नमस्कार, मैं श्रुति शर्मा हूँ। मैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ और अभी अपनी रुचि निर्वाचन के रूप में रखती हूँ। नमस्कार सर, मेरा नाम विनीत सिंह है। मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ, साथ ही मैं एक रैपर भी हूँ और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पे 55,000 से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के इस डिस्कशन की, क्योंकि स्मार्ट सिटी को लेकर हम लोग हमेशा कहते हैं कि इसकी सही मायनों में परिभाषा क्या है और क्या वाकई में मध्य प्रदेश के ये दो बड़े शहर उस परिभाषा में, उस डेफिनेशन में फिट बैठते हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे तानिया आपसे, किस तरीके से आप देखती हैं और इंदौर खास तौर पर जहां की सड़कों पर पानी, और जब हमने तस्वीरें देखी तो सड़कों पर खड़े हुए वाहन ऐसे बह जाते हैं मानो कोई खिलौने बह रहे हों, और भोपाल में तो सड़कों पर नाव चलानी पड़ती है, लोगों का रेस्क्यू करना पड़ता है। मैं इंदौर और भोपाल दोनों जगह रही हूँ और मैंने दोनों जगह के हालात को अच्छे से देखा है। पर अगर मुझसे कहा जाए कि स्मार्ट सिटी के अंदर कोई सिटी को गिना जा रहा है और वो क्या सही मायने में आती है, तो अभी के हिसाब से मैं बोलूँगी नहीं। और उसका रीज़न जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो है प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। जब ये बना था स्मार्ट सिटी का मिशन, तब साफ साफ कहा गया था कि जो मिशन है इसकी कोई परिभाषा नहीं है, इसकी परिभाषा हर एक कंट्री या हर एक सिटी के हिसाब से बदली जा सकती है। तो हमें ये समझना चाहिए कि इंदौर और भोपाल इस परिभाषा को बदलवाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करना चाह रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से इस बार बारिश हुई है, ड्रेनेज सिस्टम, सीवेज सिस्टम सब खराब है। और वो लेक सिटी है, लेक सिटी में अगर वहाँ पे लेक में पानी भर रहा है तो बाहर आएगा और बहुत सारे स्लम एरियाज पास में ही रहते हैं एंड उनके लिए कुछ रूरल बच्चों के लिए कुछ रह नहीं जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि अभी इसमें फोकस ड्रेनेज और सीवेज सिस्टम में करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सीवेज और ड्रेनेज का सिस्टम कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से मेंटेन हो। आगे बढ़ेंगे, श्रुति आपसे जानना चाहेंगे, क्या मानती हैं आप, जो तस्वीरें हमने देखी है और जब हम बड़े शहरों से देश के इन दोनों सिटीज़ को कंपेयर करते हैं तो ये तस्वीरें कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े कर जाती हैं, क्या मानती हैं? जी सर, असल भाषा में देखें तो लोग स्मार्ट सिटी से समझते हैं नई नई टेक्नोलॉजी का आना और साफ सुथरा होना, ये सारी चीज़ें कंसिडर की जाती है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि सिर्फ यही चीज़ें स्मार्ट सिटी एक सिटी को स्मार्ट नहीं बनाती। ऐसे बहुत सारी कसौटियाँ होती है जिससे खरा उतरना पड़ता है एक सिटी को स्मार्ट सिटी बनने में। तो जैसे कि अगर हम देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बिजली हम ले सकते हैं, वेस्ट ट्रीटमेंट ले सकते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर मैं देखूं भोपाल और इंदौर को अगर हम बाकी सिटीज़ से कंपेयर करें तो मुझे नहीं लगता कि ये स्मार्ट सिटी एकदम प्रॉपर स्मार्ट सिटी कहलाने लायक है। क्योंकि जैसा कि आपने कहा सर, जब बारिश आई थी तो मैं भोपाल की ही नागरिक हूँ, तो मैं जानती हूँ कि जो लेक एरिया है, एक्चुअल में कैचमेंट एरियाज में घर बनाना इलीगल होता है, लेकिन फिर भी जो नागरिक रहते हैं वहीं पर जाके रहते हैं। वो कहीं ना कहीं नगर निगम की भी थोड़ी सी गलती होती है कि वो ये चीज़ कैच नहीं कर पाती, मॉनिटरिंग नहीं हो पाती। जी सर, बिल्कुल।
तो मेरा भी मानना यही है कि एकदम स्मार्ट सिटी हम नहीं कह सकते कि इंदौर भोपाल एज कम्पेयर टू अदर सिटीज़ स्मार्ट सिटी हैं। विनीत, क्या लग रहा है, प्लानिंग की कमी है? इसके लिए क्या हम सिर्फ नगर निगम या लोकल जो डेवलपमेंट अथॉरिटी रहती है उन्हें ही जिम्मेदार ठहराएं? क्या हमारी कोई भूमिका नहीं आप देखते हैं, आपकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? सर यहाँ पे सिर्फ सिस्टम को दोष नहीं दिया जा सकता है, यहाँ के लोगों को भी रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। और जहाँ तक मुझे पता है इंदौर के लोग काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है इस मामले में। यहाँ पे 5 साल से लगातार स्वच्छ भारत में पहले नंबर पे आना कोई आसान चीज़ नहीं होती है। तो यहाँ के लोग रिस्पॉन्सिबल है, पर जिम्मेदारियाँ और लेनी पड़ेगी उनको। जिम्मेदारी यहाँ पर और लेनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जानवी राजे ही हैं हमारे साथ में और एंकरिंग का भी खासा शौक वो रखती हैं। जानवी, क्या सोचती हैं आप, खास तौर पर जब हम इस तरीके की तस्वीरें देखते हैं तो आपको लगता है कि खामी कहाँ पर है, कमियाँ किस तरफ है और वाकई में कहाँ पर सुधार की गुंजाइश है? सर मैं सोचती हूँ कि नॉर्मल लोग जो हैं, जो रोज़ के वर्क क्लास लोग हैं इंदौर और भोपाल के, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें उन्हें उठानी पड़ती हैं क्योंकि सुबह शाम उन्हें उनके ऑफिस से आना जाना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जो है वो 2 व्हीलर वालों की है क्योंकि बारिश में पानी इतना भर जाता है कि उन्हें गाड़ी चलाने में बहुत तकलीफ़ होती है। और हम देख रहे हैं कि आजकल कार ही बह रही हैं। तो मेरा ये मानना है कि जितनी जल्दी ड्रेनेज सिस्टम, सीवेज सिस्टम और ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये सब इम्प्रूव होगा तो स्मार्ट सिटी की तरफ इंदौर और भोपाल बढ़ सकेंगे। चलिए, यहाँ पर बहुत बेहतर सुझाव है कि इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। अमन, क्या मानते हैं आप? ये तस्वीरें हम लोग अक्सर ये कहते हैं, सवालिया निशान जरूर खड़ा करती है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? सर मेरा ये मानना है कि जैसे कि स्मार्ट सिटी का जब बात उठती है तो अक्सर लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि स्मार्ट सिटी मतलब बड़ी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब चीज़ें है एक्चुअल में माना जाता है। लेकिन एक्चुअल में हमें बेसिक चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। जैसे कि पानी भरा रहा है तो उसका रीज़न हमें पता होना चाहिए, तो ड्रेनेज लाइन पे हमें फोकस करना चाहिए। इन सब चीज़ों को हमें कवर करने की जल्दी से जल्द कोशिश करना चाहिए। और एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इंडिया में ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है, बट अगर इंडिया के अकॉर्डिंग अपन बाहर के देशों की बात करें तो वहाँ के ड्रेनेज सिस्टम इतने परफेक्टली बनाए जाते हैं कि उसमें मछलियाँ घूमती है। तो ये चीज़ें को अपन को सुधारने की ज़रूरत है। तो इस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात मुझे लगता है कही है। और जिस तरीके से हम लोग ये अक्सर कहते हैं बड़े शहरों से, और ख़ास तौर पर जो दुनिया के ऐसे शहर हैं जो आइडियल सिटीज़ के रूप में पहचाने जाते हैं, अगर उनकी हम लोग उनसे कंपैरिजन करते हैं तो शायद मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और ख़ास तौर पर मध्य प्रदेश के इन 2 बड़े शहर जिनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। आगे बढ़ते हैं। श्रुति, आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है क्या बेहतर प्लानिंग का हिस्सा होना चाहिए? सर मुझे लगता है जितनी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है उतनी ही सिटीज़न की होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम ये देखें, जैसा कि सब लोगों ने कहा है, ड्रेनेज सिस्टम, सर मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने अपना पूरा योगदान दिया है ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने में। कहीं कहीं हम देखते हैं जैसे जो छोटे छोटे कस्बे रहते हैं वहाँ पे अक्सर ये प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन वहीं नागरिकों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वहाँ पे अगर उनसे कहा गया है कि ये नाली है आसपास या फिर कुछ भी ऐसा कचरा भर गया है तो उसे साफ़ सफाई करने की जिम्मेदारी उनकी होती है। अगर हम कंपेयर करें दूसरी कंट्रीज से तो सर मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ मैं लाना चाहती हूँ वहाँ से वो होगी कैमराज वगैरह सर। क्योंकि अगर हम दूसरी जगह देखें तो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की ही बात नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि वहाँ पर अगर हम देखें नई नई तकनीकें देखने को मिलती है जो कि हम भी चाहते हैं कि हमारे देश में आए। उसी में से एक है सर, जैसा कि इसने अभी कहा था जापान के मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ। वहाँ पे जब अक्सर ज़्यादा पानी आ जाता है तो अलग से चैम्बर्स बनाए जाते हैं ताकि रेनफॉल जो है उसको कैप्चर कर सकें। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। कैमरास की जैसे मैं बात कर रही थी कि दुबई में आई गेस कैमरास हर जगह हर एक कॉलोनी में लगे ताकि जितने भी क्राइम्स होते हैं वो पहचान में आए। तो मुझे भी लगता है कि हमारी कंट्री में भी ऐसी चीज़ें आनी चाहिए सर। और बहुत बेहतर बात कही श्रुति आपने कि जापान जैसी कंट्री जो टेक्नोलॉजी के मामले मुझे लगता है कि बहुत आगे है, बहुत एडवांस है, और वहाँ शहरों में जिस तरीके से काम हो रहा है वाकई में कहीं ना कहीं बहुत सीखने की वहाँ पर ज़रूरत है। आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से तानिया जो बात हो रही है, क्या सजेशन है? आपको लगता है कि क्या ऐसे काम होने चाहिए डेवलपमेंट को लेकर? और जब अर्बन प्लानिंग होती है, जब मास्टर प्लान की बात होती है, तो ऐसे कौन से की पॉइंट्स हैं जिन्हें शामिल किया जाना चाहिए? सर मेरा ये मानना है डेवलपमेंट अगर जो शब्द हम यूज़ कर रहे हैं हम इसको सिंपल तरीके से अगर ले तो हम घर से शुरुआत करते हैं।
सबसे पहली चीज़, अगर हम आजकल बहुत ज़्यादा देखते हैं, लोग सिर्फ अपना घर साफ करना जानते हैं, बाहर कचरा फेंकना जानते हैं, पर वो ये भूल जाते हैं कि जो ये धरती है वो भी हमारा घर है, तो हम जैसा देंगे हमें वैसा मिलेगा। अब जैसे ही श्रुति शर्मा जी ने मेरे सामने एक बात रखी है कि गवर्नमेंट ने अपने साइड से बहुत कोशिश करी है ड्रेनेज सिस्टम की। अगर सर कोशिश की होती तो ये देखना नहीं पड़ता, सबसे पहली बात ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता। पर उन्होंने जो एक और सही बात इसमें ये कही है कि नागरिकों का भी हिस्सा बहुत ज़्यादा रहता है। वो हिस्सा इसलिए रहता है सर क्योंकि घर घर में लोग जब भी कुछ भी नाली में डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगर किसी ने चाय पत्ती डाली है, चाय पत्ती वहाँ पे पानी को रोकेगी, पॉलीथिन डाल देते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल सर अभी गणेश चतुर्थी आने वाली है, प्लास्टर, जी सर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करेंगे लोग अभी गणेश जी को बनाने के लिए। बल्कि सबके पास इतनी सोच और इतनी अकल है कि मिट्टी के गणेश जी बन सकते हैं और अगर वो पानी में जाएंगे तो हमें कोई नुकसान नहीं है। मेरा बस यही मानना है, जो सबसे की पॉइंट मेरे हिसाब से देखना चाहिए, स्मार्ट सिटी सर सब लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट अगर हम अपने नेचर इकोलॉजिकली हम अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो स्मार्ट सिटी का मतलब ही नहीं है। तो हम लोग को इकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल सोलर पैनल्स का यूज़ कर सकते हैं हम लोग। सोलर पैनल्स अगर हम, ठीक है अभी ज़्यादा पैसा लगेगा सोलर पैनल्स में, पर वो फ्यूचर के लिए बहुत बढ़िया है, हमारा बिल कम आएगा। बट जब अगर कुछ पाने के लिए कभी कभार ऐसा होता है हमें ज़्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं, बट उसके बाद जो हमारे आने वाली फ्यूचर है उसके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात। और जिस तरीके से एक बहुत सबसे बड़ा जो पॉइंट आपने इसका जिक्र किया कि गणेश चतुर्थी आने वाली है और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो पीओपी काफ़ी नुकसान कहीं ना कहीं पहुंचाता है, नेचर के लिए भी है, नदियों के लिए, तालाबों के लिए है, और मुझे लगता है कि इसे लेकर जागरूकता जरूर हो रही है, लेकिन और ज़्यादा जागरूकता यहाँ पर जो है बढ़ाने की आवश्यकता है। आगे बढ़ेंगे, जानवी आपसे जानेंगे क्या लग रहा है एक बेहतर शहर, और या यूँ कहें कि डेवलपमेंट के सभी मायनों पर खरा उतरने वाला शहर कैसा होना चाहिए, आपका क्या नज़रिया है? सर अगर हम इंदौर की बात करें तो इंदौर 5 बार से पहले नंबर पे आ रहा है स्वच्छता सर्वेक्षण में, और आप देखेंगे कि सराफा और छप्पन को FSSAI मार्क मिल चुका है, क्या ताकि वो मतलब आजकल ये क्लीन सबसे स्ट्रीट फूड कहलाने लग गए हैं। तो इसी से स्मार्ट सिटी नहीं बनेगी। स्मार्ट सिटी और डेवलप सिटी में बहुत डिफरेंस होता है। अगर हम देखें तो यहाँ का ट्रैफिक, यहाँ के लोग, यहाँ का डेवलपमेंट, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ का जो भी वाटर ड्रेनेज सिस्टम है, ये सब इम्प्रूव होगा तो ही हम इसे डेवलप सिटी बोल सकेंगे। जब हमें ऐसे वीडियोस नहीं आएंगे कि हाँ कार बह रही है यहाँ पर, जब ऐसे वीडियोस नहीं आएंगे तब हम बोल सकेंगे कि हाँ ये डेवलप सिटी है। तो इसमें लोगों की भी एक बहुत बड़ी रोल हम मानते हैं कि इसमें होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग इस चीज़ से अफेक्ट होते हैं। आपसे जानेंगे विनीत, क्या मानते हैं आप एक बेहतर सिटी, और जिसे सभी मायनों में हम लोग कहें एक तरीके से स्मार्ट सिटी की परिभाषा उसे देखकर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सार्थक होती हुई नजर आए, क्या मानते हैं आप? सर मुझे ऐसा लगता है कि बेसिक नीड्स जो है वो पहले फुलफिल होनी चाहिए, उसके बाद से हमें स्मार्ट सिटी की ओर जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब चीज़ें जिस दिन इम्प्रूव हो जाएगी उस दिन अपने आप लोग जो है वो स्मार्ट सिटी की ओर जाने की कोशिश करेंगे। वो चाहेंगे कि हाँ हमारा हेल्थ बहुत ही अच्छा है, हमें फ्री हेल्थ केयर सिस्टम मिल रहा है, हमारी एजुकेशन बहुत अच्छी है, तब वो कोशिश करेंगे कि हाँ हमें और किसी और चीज़ की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल सेंसर सिस्टम, सेंसर सिस्टम ये कह सकते हैं कि जो रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हैं? हाँ, ट्रांसपोर्टेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स वगैरह जो है वो कुछ सालों में ख़राब होती रहती है, तो उसे कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं? तो उसके लिए हम सेंसर्स लगा सकते हैं, ताकि जैसे ही वो रोड्स थोड़ी सी भी ख़राब होने लगे तो वो गवर्नमेंट तक पहुंच जाए वो चीज़, और जल्द से जल्द उसको रिपेयर करने के लिए लोग वहाँ पे पहुँचे और ये स्पीड हो ये प्रोसेस में। किस तरीके से तानिया आप देखते हैं, क्या जो लोकल बॉडीज़ हैं उनकी प्लानिंग में ख़ास तौर पर क्या ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए? क्या आपको लगता है कि वो बेहतर तरीके से इस प्लानिंग को और अंजाम दे सकते हैं, जिससे आने वाले दिनों में हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर की हम लोग बात करें, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो चुकी है, लेकिन जब बारिश आती है तो ये तमाम सिस्टम धराशायी हो जाता है। तो क्या आपको लगता है? जी सर, आपका कहना बिल्कुल सही है,
पर मैं जिस हिसाब से सोच रही हूँ अभी ड्रेनेज सिस्टम का जो ये अभी दिक्कत आई है, बट अगर मैं इसको थोड़ा वाइड कंसेप्ट में देखूँ ज़्यादा, और अगर इस पर सोचा जाए तो सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट की दिक्कत मैं आपको समझाना चाहूँगी। जैसे गाड़ियाँ इतनी हो गई हैं, एक के घर में 4-4 गाड़ियाँ हैं, बल्कि उसका यूज़ ही नहीं है। पहले लोग 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर पैदल जा सकते हैं, या आप साइकिल से भी जा सकते हो, पर लोग कार का यूज़ कर रहे हैं। चलिए ठीक है, लोग कार का यूज़ कर रहे हैं ताकि उनकी जो ज़िंदगी, आम जिंदगी आसान हो जाए, पर इलेक्ट्रिक कार्स का इंट्रोडक्शन इस कंट्री में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये चीज़ गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए। क्योंकि अगर गवर्नमेंट नहीं सोचेगी तो लोगों को लगेगा कि नहीं, जो नॉर्मल कार हम यूज़ करते हैं, पेट्रोल डीजल, ये सारी चीज़ें सर ख़त्म हो सकती हैं। अगर हम एग्जांपल है भोपाल का जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है सर, वो कोल से जनरेट होती है। कोल लास्ट ईयर हमने देखा था वो ख़त्म हो रहा है, और भोपाल में बहुत जगह इलेक्ट्रिसिटी सर जाती जा रही है। तो हमें चीज़ समझना चाहिए कि हम कैसे चीज़ों को स्मार्टली यूज़ कर सकते हैं, तभी हम स्मार्ट सिटी बन सकते हैं। बिल्कुल, हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं बनती है। श्रुति, आप किस तरीके से देखते हैं कि एक जिम्मेदारी है, और प्रकृति जब कहर बरपाती है तो मुझे लगता है कि फिर उसके आगे किसी की चलती नहीं है, और ये हमने देखा भी है इंदौर और भोपाल में जब सड़कों पर पानी था। तो ये एक आपको लग रहा है कि एक बड़ा सवाल है समाज के सामने कि हम हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं? जी सर, ऐसा बिल्कुल है, क्योंकि जैसा कि सभी लोगों ने कहा है, हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हम डेवलप्ड नहीं हैं, और धीरे धीरे डेवलप्ड की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत बड़ी बात। सर, मेरा ये मानना है कि हमारे देश में भी, हमारे जो 2 सिटीज़ की अगर हम बात कर रहे हैं, इंदौर भोपाल में, वहाँ पर भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें आई गई है, बहुत सारी तकनीकें हमने यूज़ की है। जैसे इंदौर स्मार्टेस्ट सिटी बोला जाता है, इसी के साथ साथ क्लीनेस्ट सिटी भी है, और हमेशा माना जाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो कि हमने अपनाई हैं, और मैं भोपाल का एक एग्जांपल दूंगी सर, कि वहाँ पर 24 आवर्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी एक इलाके में, और उस पर ज़रूर सर गवर्नमेंट का मैं बताना चाहती हूँ कि भोपाल में भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, उसकी टीम वहाँ पर पहुँची थी, उन्होंने लोगों की भी हेल्प की। जैसे आप बोल रहे हैं कि घर भी नावों की तरह लोग जब बह रहे थे उन्हें बचाया गया, तो वहाँ पर भी सर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। गवर्नमेंट भी हमारी हेल्प पूरी तरीके से कर रहा है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि सर डेवलप्ड कंट्री हम लोग बन रहे हैं। चलिए, डेवलप कंट्री बन रहे हैं, लेकिन इसके साथ में हमारी एक भूमिका समाज के प्रति भी है। जानवी जी, आप क्या मानती हैं, क्या सही मायनों में यही डेवलपमेंट की परिभाषा है, या फिर और ज़्यादा मुझे लगता है कि इसमें भागीदारी ना सिर्फ सरकार की ओर बढ़नी चाहिए, और बल्कि आम नागरिकों की बढ़नी चाहिए? सर, मैं तो स्टार्टिंग से ही नॉर्मल पीपल, जो आम नागरिक हैं इस शहर के, भोपाल शहर के, मैं उन्हीं के माइंड से सोच रही हूँ कि हाँ, इन लोगों को तकलीफ़ है, तो हमें सबसे पहले प्लानिंग इस हिसाब से करनी है कि हम उन्हें जाके उनके बीच में जाके तकलीफ़ें हम एनालाइज करें, हम देखें कि वो उनको क्या तकलीफ़ें हो रही हैं, और हम उनकी तकलीफ़ों के हिसाब से हम हमारी प्लानिंग करें कि हम एक शहर को कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम सिटी को स्मार्ट कर सकते हैं। और जहाँ तक बात हुई तानिया जी ने जैसे बोला कि हमें एनर्जी डेवलप करनी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो कहीं आपने सुना होगा कि वाटर से भी एनर्जी, हम डैम से भी एक एनर्जी डेवलप करते हैं। बट आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा कि एक डैम टूट गया था, तो वो भी प्रशासन की गलती मानी जा सकती है। पर उसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी सर, कि लोगों की भी गलती है। हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसा चीज़ हमें भी अपनाना रहेगा। अगर हम पानी को सेव करना चाहते हैं, अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ना चाहते हैं, और हम अगर फ्यूचर अच्छा चाहते हैं हमारी जनरेशन का, तो हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा कि फ्यूचर में जब यहाँ पर जब जिम्मेदार आगे आएंगे, तो ये एक बड़ी कहीं ना कहीं उनके सामने चुनौती है कि आने वाले कल को वो क्या देकर जा रहे हैं। अमन, क्या मानते हैं आप, आने वाला कल कैसा हो? अमन के मन की बात क्या है? सर, मेरा ये मानना है कि जैसे कि जानवी ने बताया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब चीज़ें बन रही है, बिल्ड हो रही है, बट मेरा ये मानना है कि सही मायने में हमें एजुकेशनल सेक्टर पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। लाइक हम इंफ्रास्ट्रक्चर और कंपनीज बड़ी बड़ी स्मार्ट चीज़ें अपन ला सकते हैं, बट हमको लोगों को उसके प्रति अवेयर कराना पड़ेगा कि हाउ इट्स वर्क, और ये सब चीज़ें पे हमें ध्यान देना ज़रूरी है। और लाइक स्वच्छता की बात चल रही है यहाँ पर, तो स्वच्छता में इंदौर 5 साल से नंबर 1 आ रहा है। बट आज भी कई जगहों पे ऐसा देखा जा रहा है कि जो कि गार्बेज डस्टबिन्स वगैरह जो रहते हैं,
तो यहाँ पे गार्बेज का ज़्यादा फ्लो भरा जाता है डस्टबिन। तो हम इसकी जगह स्मार्ट डस्टबिन लगा सकते हैं, स्मार्ट बिन लगा सकते हैं। लाइक स्मार्ट बिन ये होता है कि उसके अंदर सेंसर होता है, लाइक कि जैसे कि कहीं भी किसी भी जगह पे जहाँ पे डस्टबिन या कचरा फैल रहा है तो उसकी वजह से बीमारी भी बढ़ती है। बट अगर अपन स्मार्ट बिन्स लगाएंगे तो उसकी वजह से हमें पता चल जाएगा, तो टाइम टू टाइम हम उस चीज़ को वहाँ पे सही कर सकते हैं। और जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी की बात होती है जनरेट करने की, तो स्मार्ट बिन्स के ऊपर सोलर पैनल भी लगाया जाता है, तो उसकी वजह से हम उसके रिसोर्स करके इलेक्ट्रिसिटी भी वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा होगा हमारे लिए। और अब हम कंक्लूड करेंगे हमारी आज की इस बहस को, और जाते जाते क्या सजेशन है, क्या आपको लगता है कि जो है वो आने वाला कल बेहतर हो, और जो ये पीढ़ी है जो भारत के भविष्य को बहुत सुनहरा देख रही है, बहुत काफ़ी उम्मीदें भी हैं, और जब हम मेट्रो सिटीज़ की हम लोग बात करते हैं तो आपको लगता है कि उस कतार में हम लोग खड़े हो पाएँ और उन बड़े शहरों की श्रेणी में कहीं ना कहीं हम जगह बना पाएँ, उसके लिए क्या आपका सजेशन रहेगा? सर, मेरा हमेशा से मानना है कि बोलना नहीं चाहिए, करके दिखाना चाहिए चीज़ों को, और युवा पीढ़ी को सबसे ज़्यादा आगे बढ़ के चीज़ें करनी चाहिए। युवा, जैसे अगर हम भी यहाँ बैठे हैं तो हमें सिर्फ यहाँ पे बात करने के लिए नहीं, हमें बातें बतानी नहीं है, समझानी नहीं है, हमें खुद इम्प्लीमेंट करना है, तब हम सुधार पाएंगे। हमें खुद से हर चीज़ को शुरुआत करनी पड़ेगी। और मेरा बस अभी यही मानना है युवा पीढ़ी के लिए, जो सबसे ज़्यादा बेसिक प्रॉब्लम डेवलपमेंट में जा रही है, स्मार्ट सिटी से पहले आता है डेवलपमेंट। कैसे होगा डेवलपमेंट? होगा इकोनॉमी से, और इकोनॉमी हमारी बहुत वीक है क्योंकि हमारे जो सेक्टर्स हैं एजुकेशन के, वो काम ढंग से नहीं कर रहे हैं। युवा पीढ़ी के पास नौकरी नहीं है। नौकरी क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम एग्जाम्पल लेते तो युवा पीढ़ी को लगता है कि इंजीनियरिंग में जाइए, डॉक्टरेट में जाइए, बट मेरे हिसाब से आजकल इतनी सारी चीज़ें हैं जिनके थ्रू हमारी युवा पीढ़ी कमा सकती है। सबसे पहली चीज़ है सर वो फ्रीलांसिंग। अभी जो डिजिटलाइजेशन का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो फ्रीलांसिंग में आता है सर। फ्रीलांसिंग के थ्रू हम कमा सकते हैं। तो युवा पीढ़ी को कमाना शुरू और चीज़ें करना शुरू करनी है, बातें बंद करनी पड़ेगी, काम आगे बढ़ के मिलके करना पड़ेगा गवर्नमेंट के साथ। चलिए, यहाँ पर गवर्नमेंट के साथ कंधा से कंधा मिलाकर कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहेगा। जानवी, जाते जाते क्या सजेशन है? सो जैसे हम इंदौरी हैं, प्योर इंदौरी हम माने जाते हैं, तो हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं, हम बोलते हैं कि हाँ हम इंदौर से आए हैं, तो सबसे पहला एक सेंटेंस हमारे सामने आता है कि सबसे आप क्लीनेस्ट सिटी में रहते हैं, वाह कितना क्लीन सिटी है। तो इसे आगे बढ़ाने के लिए हमें अगर स्मार्ट सिटी बनना है, तो जैसे कि आजकल के युवा जो यूथ है वो आजकल सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव है, तो हमें जितना ज़्यादा हो सके हम स्मार्ट सिटी को सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं। और जितना भी यूथ है हम उन्हें बोल सकते हैं कि हमारे साथ कंट्रीब्यूट करिए, हमारे साथ गवर्नमेंट के साथ मिलकर पूरा प्लानिंग हम डेवलपमेंट की ओर बढ़ाएंगे, और जितना ज़्यादा हो सके यूथ को स्किल डेवलप करवाएंगे। एंड मेरी यही प्लानिंग रहेगी कि हम सबसे ज़्यादा यूथ को स्किल्स प्रोवाइड करें, और वो स्किल्स प्रोवाइड करके दूसरे लोगों को हम प्लानिंग के बारे में बता सकते हैं, ताकि हम नए शहर और स्मार्ट शहर के ओर बढ़ सकें। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। और श्रुति, क्या कहेंगी आप? सर, मैं मेरे दोनों साथियों से एकदम सहमत हूँ, और मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि हम कर सकते हैं, हम ज़रूर करेंगे। चलिए, विनीत, क्या कहेंगे आप? सर, मुझे ऐसा लगता है कि बारिश जो है वो कुछ सालों से नहीं आ रही है, मतलब 5 सालों से नहीं आ रही है, 10 सालों से नहीं आ रही है, ये हमेशा से ही आ रही है। तो इस चीज़ के बारे में गवर्नमेंट को शुरू से ही सोचना चाहिए कि हर साल ये सिचुएशन आती है, तो इस चीज़ के लिए कुछ ना कुछ तो उपाय होगा, और नहीं है तो उसका समाधान ढूंढा जाए। वो हर साल गाड़ियाँ बह रही हैं, बस उसको बस देखा जा रहा है। फिर अभी यहाँ पे ये इंटरव्यू चल रहा है, अगले साल हम फिर यहाँ पे यही चीज़ डिस्कस करेंगे, तो सिर्फ डिस्कशन से नहीं होगा। गवर्नमेंट को इसके अगेंस्ट कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या हम सल्यूशन है, और हमें भी, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम कुछ ले, अलग अलग स्टेप्स ले, फॉलो करें, और हमारे शहर को और क्लीन करें, ड्रेनेज सिस्टम को और अच्छा करें, रोड्स को अच्छा रखें, साफ़ सुथरा रखें, सबसे ज़रूरी चीज़। ये जिम्मेदारी ना सिर्फ शासन की है, प्रशासन की है, लोकल बॉडीज़ की है, बल्कि आपकी और हमारी भी है कि हमारा बेहतर कल कैसा हो, और कैसे हम वाकई में स्मार्ट सिटी की परिभाषा को सार्थक भी कर पाए। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। अगली बार फिर एक और नए एपिसोड के साथ में हाजिर होंगे, नए विषय पर चर्चा होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, और ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए बंसल न्यूज़।
नमस्कार।